नमस्कार, मैं हूँ अलका नेगी तोमर। भारत के संतों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य जी की। इन एपिसोड्स पर आपके कमेंट्स का हम स्वागत करते हैं। आज की यह कथा आर के गुप्ता जी की पुस्तक सेंट्स एंड महात्मास ऑफ इंडिया पर आधारित है। आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया कि आत्मा अजर अमर है। यह धारणा सनातन धर्म में पहले भी मान्य थी, परंतु बाद में अन्य धारणाओं के चलते दब सी गई थी। शंकराचार्य एक चिंतक ही नहीं वरन एक धर्म प्रवर्तक भी थे। उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवन दिया व केवल द्वैतवाद की धारणा को आगे बढ़ाया। ऐसा माना जाता है कि शंकर का जन्म पूर्णा नदी के तट पर स्थित ग्राम कालती कालंदा, जो कि केरल में है, में ईसा से लगभग 400 साल पहले हुआ था, परंतु यह कोई स्थापित तिथि नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि शंकर 7वीं-8वीं शताब्दी में रहे होंगे। भगवान शंकर के नाम पर ही इनका नाम शंकर रखा गया था और ये अत्यंत मेधावी बालक थे। इन्होंने अपनी मेधा के चलते शीघ्र ही पुराणों व अनेक कहानियों को सीख लिया था। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने वेद, वेदांत और अन्य धर्म ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे और गुरुकुल से घर भी लौट आए थे। इनके अध्यापक इनकी बुद्धि क्षमता से अत्यधिक प्रभावित थे। कहा जाता है कि एक बार इनकी माता पूर्णा नदी से पानी लेने गई। नदी उनके घर से कुछ दूरी पर थी। माता धूप एवं तखान से अचेत हो गईं। जब वे काफी समय तक घर नहीं आईं तो शंकर उन्हें देखने गए। उनकी स्थिति देखकर वे अति विचलित हो गए और उन्होंने ईश्वर से आराधना की कि वे पूर्णा नदी को उनके घर के पास से बहने का अनुशासन दें। मान्यता है कि कुछ समय बाद वास्तव में पूर्णा नदी का बहाव उनके घर के पास हो गया। इसी समय शंकर के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, परंतु मां इसके लिए तैयार नहीं थी। वे माता की आज्ञा के बिना घर छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन वे स्नान के लिए गए थे, जहां एक मगर ने उनका पांव पकड़ लिया। मां ने देखा तो वे डर से चीखने लगी, परंतु शंकर शांत थे। उन्होंने मां से कहा यदि वे उन्हें सन्यासी होने की आज्ञा दे दें तो वे बच सकते हैं। भयभीत मां ने तुरंत हाँ कर दी। मगर ने उनका पांव छोड़ दिया। घर लौटने पर मां को यह वचन देकर कि उनकी मृत्यु से पहले एक बार अवश्य वे घर आएंगे, वे गृह त्याग कर चले गए। गृह त्याग के बाद वे नर्मदा नदी के तट पर गए व वहां स्वामी गोविंद भगवतपाद जी से संन्यास लिया। शीघ्र ही वे योग सिद्ध हुए। उनके गुरु ने उन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखने की आज्ञा दी। यहाँ ये बहुत प्रसिद्ध हुए व अनेक लोग इनके शिष्य बन गए। ये यहाँ पर भाषण देते व उन्होंने वेदांत सूत्र पर भी भाष्य यहीं लिखा। एक बार शंकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में 4 कुत्तों से घिरा एक चांडाल मिला। उन्होंने जल्दी से उसे हटने के लिए कहा। चंडाल ने पूछा कि आप अद्वैतवाद की बात करते हैं, आपके अनुसार ईश्वर घट घट वासी हैं, तब आप एक व्यक्ति को दूसरे से नीचा कैसे कह सकते हैं? आपने मुझे रास्ते से हटने के लिए कहा, या आप इस शरीर की बात कर रहे थे या इस आत्मा की? शंकर बात की गंभीरता को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर उस चांडाल को प्रणाम किया व उसे अपना गुरु स्वीकार किया। कुछ लोगों का मत है कि तब वह चांडाल प्रभु विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें ब्रह्मसूत्र पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अद्वैतवाद के विषय में जागृति लाने व धर्म के विषय में प्रवचन आदि देने के लिए भी कहा। इसके बाद शंकर ने अनेक यात्राएं की व धर्म का प्रवचन किया। वे अक्सर वाद विवाद में अन्य मतों को मानने वाले लोगों को भी अद्वैतवाद के विषय में संतुष्ट करते व उन्हें सनातन धर्म को मानने के लिए प्रेरित करते। इस प्रकार उन्होंने भारत को धर्म के आधार पर जोड़ने का महान कार्य किया। मंडन मिश्रा जी की मीमांसा दर्शन के प्रचारक थे और शंकर में सनातन धर्म व मीमांसा दर्शन पर हुए वाद विवाद की चर्चा आज भी होती है। इस वाद विवाद में मंडन मिश्रा की पत्नी महान विदुषी भारती ने अध्यक्षता की। जब मंडन मिश्रा शंकराचार्य से हार गए तब भारती ने यह कहकर उन्हें चुनौती दी कि मंडन मिश्रा जी की वे अर्धांगिनी हैं, अतः अभी मंडन मिश्रा जी पूर्णतः हारे नहीं हैं, उनकी ओर से वे विवाद आगे बढ़ाएंगी। तब शंकराचार्य ने इस शर्त को स्वीकार किया। काफी सारे विषयों से होते हुए अंत में भारती ने काम शास्त्र से प्रश्न पूछने शुरू किए। ब्रह्मचारी होने के कारण शंकर निरुत्तर हो गए।
तब उन्होंने भारती से तैयारी के लिए कुछ समय मांगा। इस बीच वे एक मरते हुए राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए व उनके शरीर में रहते हुए गृहस्थ जीवन का भोग किया। फिर वे अपने स्वयं के शरीर में प्रविष्ट हुए और उन्होंने भारती के सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देते हुए उन्हें इस क्षेत्र में भी हार मानने को मजबूर किया। इस प्रसंग के बाद मंडन मिश्रा व भारती दोनों ही अद्वैतवाद के प्रवर्तक हो गए व उन्होंने संन्यास ले लिया। इससे शंकर का प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ गया। अब शंकर ने देश भर में पर्यटन किया और देश को सनातन धर्म से जोड़ने का महती कार्य किया। उन्होंने अनेकों मठों की स्थापना की। देशाटन करते हुए वे सही समय पर अपने घर पहुंचे, जबकि उनकी माता मृत्युशैया पर थीं। उनके अंतिम संस्कार शंकराचार्य जी ने ही कराए और फिर वे अपने तीर्थाटन पर निकल पड़े। 35 वर्ष की अल्प वय में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। छोटा जीवन होने के बाद भी शंकराचार्य ने भारत में धर्म के डगमगाते मार्ग को दिशा दी। वे अपनी शिक्षा, शिक्षण एवं अनेक ग्रंथों के लिए आज भी जाने जाते हैं। इन्होंने ज्योतिर्मठों, दक्षिण में श्रृंगेर, पूर्व में गोवर्धन, पश्चिम में शारदा तथा उत्तर में बद्रिकाश्रम मठों की स्थापना की। शंकराचार्य को प्रत्येक 12 वर्ष में भरने वाले 4 प्रमुख कुंभ मेलों नासिक, उज्जैन, प्रयाग व हरिद्वार के लिए भी जाना जाता है। अद्वैतवाद को बढ़ाने का श्रेय भी आदि शंकराचार्य जी को ही जाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।